सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हॉरर वर्ल्ड। सास ने कराई अपनी बहू पे मारन क्रिया। आज की जो ये स्टोरी है ये आपका दिल दिला देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है क्या। तो बिना किसी देरी के स्टोरी करते हैं स्टार्ट। संतोष नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल थी। वो बिहार में रहता था, बिहार के हाजीपुर गांव में। और संतोष दिल्ली में जॉब करता था। सालाना 2 से 3 बार अपने घर पे जाया करता था। संतोष के मम्मी पापा चाहते थे कि संतोष की जल्द से जल्द शादी हो जाए। संतोष की मम्मी ने संतोष के लिए एक लड़की भी देख रखी थी जो काफ़ी सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। संतोष को जैसे ही पता चलता है कि मेरी मम्मी मेरे लिए शादी करवा रही है, मेरा रिश्ता देख रही है, तो यही देखते ही संतोष ने अपनी मम्मी पापा से बोल दिया कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मैं शादी उसी से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा। ये चीज़ संतोष की मम्मी और संतोष के पापा को बुरी लग जाती है। और जैसे कि बुरी लगती है, संतोष एकदम से अपनी गर्लफ्रेंड की अपने मम्मी पापा को फ़ोटो दिखलाता है। संतोष की मम्मी ने उस लड़की की फ़ोटो देखने से साफ इनकार कर दिया था, पर संतोष अपनी जिद पे अड़ गया और अब अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो अपनी मम्मी को दिखला दी। जैसे ही संतोष की मम्मी ने आरती की फ़ोटो देखी, वो संतोष की मम्मी कहती हैं ये लड़की तो बहुत सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। वो उस आरती पढ़ी लिखी भी थी और संतोष के मम्मी पापा को वो लड़की पसंद भी आ गई थी। तो संतोष ने अपनी मम्मी पापा से अगले दिन ही आरती को मिलवा दिया था। तो आरती और संतोष की दोनों फैमिली मिलजुल के बात करने लग गई कि इन दोनों की शादी कर देते हैं, क्योंकि लड़के लड़कियां राजी खुशी से प्यार मोहब्बत से इन दोनों की कर देते शादी। और इनकी शादी हो जाती है 2022 में। संतोष शादी के 1 महीने बाद दिल्ली आ जाता है अपनी जॉब करने के लिए, क्योंकि संतोष अब दिल्ली में 2 से 3 लड़कों के साथ रहा करता था किसी फ्लैट में, क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करता था। संतोष ने अपनी मम्मी पापा और आरती से बोला था मैं 2 से 3 महीने में दिल्ली में अपना एक फ्लैट ले लूँगा, वहाँ पे मैं फ्लैट लेके आरती को अपने साथ ले चलूँगा दिल्ली। 1 से 2 महीने बाद आरती और कुसुम में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। कुसुम थी संतोष की मम्मी। तो संतोष की मम्मी और आरती में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी भी छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुसुम जी चाहती थी कि आरती से मैं जो चाहूँ आरती वो करे, जो मैं बोलूँ आरती वो काम करे। आरती को दिन में 1 मिनट की भी कोई फुर्सत नहीं थी बैठने उठने की। तो आरती काफ़ी परेशान होके संतोष को कॉल करके बोलती है कि मम्मी जी मेरे को बेमतलब की सुनाती हैं, गालियाँ बकती हैं और 1-2 बार तो उन्होंने मेरे पर हाथ भी उठा दिया। तो संतोष ये चीज़ बहुत सोच समझता है और बोल देता है कि मैंने यहाँ पे दिल्ली में फ्लैट ले लिया है, 1 से 2 दिन बाद मैं बिहार आऊँगा, तुम अपना बैग पैक कर लेना, मैं तुमको दिल्ली ले आ जाऊँगा। आरती ये चीज़ सुन के बहुत खुश हो जाती है और आरती काम करते करते अपनी सास को यानी कुसुम जी को बता देती है कि संतोष की कॉल आई थी, उन्होंने मेरे से बोला 1 से 2 दिन में मैं घर पे आऊँगा, तुम अपना सामान पैक कर लेना कि मैं तुमको दिल्ली ले जाऊँगा। ये चीज़ सुन के संतोष की मम्मी को अच्छा नहीं लगा। संतोष की मम्मी काफ़ी बुरा मान गई थी कि अब घर का काम कौन करेगा, क्योंकि सुबह दिन रात पूरा काम संतोष की मम्मी को ही करना पड़ेगा। संतोष बिहार आ जाता है अपने घर पे, तो आरती को साथ लेके चला जाता है, अगले दिन अपने साथ लेके चला जाता है दिल्ली। संतोष और आरती काफ़ी राजी खुशी से दिल्ली में रह रहे थे, पर आरती की सास को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो घर पे अकेली रह गई और उनके हस्बैंड, क्योंकि आरती की सास को दिन भर काम करना पड़ता है। कुसुम की बहन एक दिन घर पे आती है, यानी कि संतोष की मासी। संतोष की मासी का नाम था लक्ष्मी। कुसुम जी सारी बातें लक्ष्मी को बता देती है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो लक्ष्मी क्या एडवाइस देती है कुसुम को कि तुम एक काम करो, मेरे जानने में एक भगत जी हैं, तुम उनसे बात करो और आरती के ऊपर वशीकरण करा दो, क्योंकि वशीकरण करा के जैसे जैसे तुम चाहोगी आरती वैसे वैसे करेगी, जैसे तुम बोलोगी आरती वैसे ही चलेगी। तो ये बात सुन के कुसुम जी सोचती समझती नहीं है और छुटते ही बोल देती हैं लक्ष्मी को कि ठीक है तुम बात कर लो, हम चलते हैं भगत जी के पास। तो जाने से पहले ही लक्ष्मी भगत जी को कॉल करके बता देती है कि हम आ रहे हैं, क्योंकि हमको वशीकरण करा रहे किसी पे। तो भगत जी ने बोला कि मेरे को खाली एक जोड़ी कपड़े लगेंगे या कुछ भी जो उनकी पर्सनल चीज़ होगी वो लगेंगी, तुम वो लेके आना अपने साथ। तो कुसुम
जो भी सामान होता है वो सारा सामान लेके भगत जी के पास चले जाती है। तो भगत बोलता है आपके 15,000 रुपये लगेंगे वशीकरण कराने के, अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, वरना बाकी आपकी मर्जी। तो कुसुम बिना सोचे समझे 15,000 रुपये दे देती है और आरती के कपड़े कुछ पर्सनल चीज़ें दे देती है, जिससे कि वशीकरण स्टार्ट हो सकता है। कि भगत जी रात को पूजा करते हैं और आरती के ऊपर वशीकरण करना स्टार्ट करते हैं। उस दिन आरती को आरती दिल्ली में रहती है। आरती को अच्छा नहीं लगता, आरती चिड़चिड़ी हो गई थी, आरती का काम करने का मन नहीं करता। पर ये वशीकरण आरती के ऊपर ज़्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि आरती पूजा पाठ करती है, सुबह शाम पूजा पाठ करती है और आरती दिल्ली में रह रही है, ना कि बिहार में। जैसे ही भगत जी ने आरती पे वशीकरण करा था तो इतना कुछ खास असर हुआ नहीं। लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुसुम फिर दोबारा भगत जी के पास गई, वो भी अकेली। तो भगत से बोला कि भगत जी, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे आरती मेरे वश में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे को ये बताओ, क्योंकि मैं उस लड़की को अपने पास ही चाहती हूँ। तो भगत बिना सोचे समझे कुसुम जी को क्या एडवाइस देते हैं, तुम बिना सोचे समझे उस लड़की के ऊपर मारण क्रिया कर दो, क्योंकि मारण क्रिया से जो भी तुमको समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएंगी। इस चीज में भगत ने भी कुसुम जी से झूठ बोला था, और कुसुम को तो बिल्कुल मालूम मालूम ही नहीं था कि ये वशीकरण तो बड़ी छोटी सी चीज है, मारण क्रिया क्या चीज है ये कुसुम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो एकदम फिर बोलती है कुसुम, ठीक है भगत जी, आप आरती के ऊपर मारण क्रिया स्टार्ट कर दो, आप उसका बताओ क्या खर्चा लगेगा। तो भगत बोलता है कि 15,000 तुमने पहले दे चुके हो, वो तो पूजा पाठ में लग गए, अब 70,000 रुपये लगेंगे इस मारण क्रिया में। तो कुसुम कहती है कि भगत जी 70,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है, मैं खाली 40,000 रुपये दे सकती हूँ। 40,000 रुपये में किसी की जिंदगी बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं है, पर जिनको करना होती है ये ऐसी चीजें, वो लोग करते ही करते हैं। फिर भगत अपने काम पर लग जाता है। उसी रात को भगत एक पूजा करता है, जिससे वो भगत आरती के पास एक जिन छोड़ देता है। आरती को उस रात जो लगता है आरती ने कभी जीवन में सोचा नहीं था। उस रात आरती सोती है, आरती के सपने में वो भयंकर बड़ा सा काला सा जिन रात आरती के सपने में आता है और आरती से क्या चीज बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमको लेके चलूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। आरती ये सुनते ही घबरा जाती है और उठ जाती है। लगभग 2 हफ्ते तक आरती के सपने में डेली जिन आता है और यही चीज बोलता है। तो आरती ने संतोष को बताया कि संतोष, मेरे सपने में ऐसे ऐसे कोई आता है, आदमी है, वो परछाई है, क्या है ये तो मेरे को मालूम नहीं, बट ये हर रोज आता है मेरे सपने में रात को, जब भी मैं नींद में होती हूँ। तो संतोष मजाक करके बोलता है कि यार, सपने में तुम सपना देख रही हो और सपने में ऐसा होता रहता है, ऐसे मेरे साथ भी होता है, पर वो सच नहीं होता। इस बात को तुम इग्नोर करो और अपना ध्यान रखो बस, क्योंकि तुम सुबह शाम पूजा पाठ करते हो, ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं करेंगी, इस बात की तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन संतोष अपने ऑफिस चला जाता है। आरती घर में अकेली थी और आरती अपने घर का सारा काम कर रही थी, जैसे कि बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना। आरती ये सारा काम वाम करके लेट जाती है, और जैसी आरती लेटती है एकदम से ही वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है। आरती अचानक से उठ के देखती है कि ये वॉशिंग मशीन कैसे स्टार्ट हो गई। जैसी ही आरती जाके देखती है, आरती ने प्लग लगा रखा था, वो स्विच ऑफ नहीं कर रखा था। तो आरती ने सोचा क्या ये अचानक से हो गया होगा, कुछ भी दब गया रह गया होगा मशीन का स्विच, तो कोई बात नहीं, मैं खटका बंद कर देती हूँ। आरती खटका बंद कर देती है, फिर दोबारा आके लेट जाती है। फिर 2 से 3 मिनट बाद वॉशिंग मशीन फिर दोबारा स्टार्ट होती है। आरती फिर घबरा जाती है, उठ के देखती है कि वॉशिंग मशीन का प्लग लग रहा है बट स्विच ऑफ है। तो आरती सोचती है कि शायद से बोर्ड खराब हो गया होगा, मैं प्लग निकाल के लेट जाती हूँ। आरती प्लग निकाल के लेट जाती है। जैसे ही आरती लेटती है, फिर 4 से 5 मिनट बाद वॉशिंग मशीन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये देखते ही आरती पूरी तरह से बौखला जाती है और उठते ही घर घर के बाहर जाती है और सीधा संतोष को कॉल करती है। संतोष उस टाइम ऑफिस में बैठा था। तो संतोष को जैसी बताती है सारी बातें, संतोष छुट्टी कहता है, यार तुम्हारा तो ये डेली का हो गया है, तुम क्या कर रही हो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तुम 24 घंटे में तुमसे बात नहीं कर सकता, 24 घंटे तुम्हारे पास रह नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ। एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, घर चले जाओ, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, जिससे कि तुम कुछ दिन अब घर पे रहोगी मेरी मम्मी के साथ,
तो तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसी टाइम आरती आधे से 1 घंटे बाद सो जाती है। आरती पूरी गहरी नींद में होती है और अचानक से आरती की चादर कोई खच से खींचता है और आरती पूरी तरह से डर जाती है, भौंकला जाती है और उठ के भाग जाती है घर से बाहर। आरती का बुरा हाल हो गया था। फिर दोबारा वो संतोष को कॉल करती है। वो बताती है संतोष को कैसे कैसे हुआ, पर संतोष एक भी आरती की बात नहीं मानता और ऑफिस से चला आता है। आरती पे ही ब्लेम करता है, तू सो रही होगी, तेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी फलाना ढिकाना ए टू जेड बोल रहा था। पर आरती ने संतोष ने सीधा अपनी मम्मी को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मम्मी आरती के साथ, तो मैं आरती को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, मैं आरती को छोड़ने आ जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर। ये सुन के कुसुम बहुत खुश हो जाती है और सीधी भगत जी के पास जाती है। भगत जी से कहती है संतोष ने मेरे को कॉल करके बताया कि आरती के साथ कैसा कैसा हो रहा है, तो आरती मेरे पास आ रही है और अब आप भगत जी इस मारण क्रिया को बंद कर दीजिए क्योंकि आरती अब मेरे पास आ रही है। भगत छुटते चिल्लाते कहते क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ये मारण क्रिया कराई है। जब तक वो जिन आरती को मार नहीं देता, जब तक वो वापसी नहीं आएगा, ना ही उसको वापसी लाया जाएगा, जब तक वो शांत नहीं बैठेगा। तो ये सुन के कुसुम बड़ा ही डर जाती है और सीधा भगत जी के पैर में गिर जाती है। भगत जी से बोलती है कि प्लीज़ भगत जी आप उसको आरती को बचा लीजिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ आप आरती को बचा लीजिए। तो भगत कहता है ठीक है, मैं आज रात एक पूजा करूँगा जिससे मैं जिनको शांत कर सकता हूँ या जिनको वापसी बुला सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा क्योंकि वो जिन बड़ा ही खतरनाक है। तो उस रात भगत जी पूजा करते हैं जिनको वापसी बुलाने के लिए। तो भगत जी रात के 1 से 2 बजे के टाइम पे वो पूजा पाठ करते हैं और उस जिन को अपने पास बुलाते हैं। जब उस जिन को बुला के कहते हैं कि तू आरती को छोड़ दे, जो तू भोग कहेगा, जैसे तू बोलेगा हम वैसे करेंगे। पर जिन छुट्टे ही बोल देता है अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और अगर कोई भी मेरे और आरती के बीच में आएगा मैं उसको सीधा ही जान से मार दूंगा वहीं के वहीं। ये सुन के भगत भी डर जाता है और भगत कुसुम जी को बिल्कुल भी नहीं बताता कि ये चीज़ जिन ने मेरे से बोली है, क्योंकि भगत भी डर गया था और भगत भी भागने की प्लानिंग में लग गया था घर छोड़ के। तो उसी रात आरती जब सो रही थी, आरती के साथ वो जिन बड़ी ही गंदी हरकतें करता है क्योंकि जब आरती गहरी नींद में हो गई थी तो उसी रात जिन बड़ी गंदी हरकतें करता है जैसे कि संभोग करना, सेक्स करना। ये चीज़ बड़ी ही बेकार थी जो आरती के साथ जिन ने करी, क्योंकि जिनको पता था क्योंकि कोई शक्ति उसको वापसी बुला लेगी इससे पहले कि मैं इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत कर दूँ। भगत अपना कोई आगे काम नहीं करता, ना ही कुसुम जी को बताता, बस अपना सामान पैक करता है। पर वो जा नहीं पाता, कुछ चीज़ थी जिससे वो जा नहीं पाता। अब ये क्या थी ये तो मेरे को भी नहीं पता, ना ही आरती और संतोष को पता थी, क्योंकि आरती और संतोष ने ही मेरे को ये स्टोरी बताई। और आरती के साथ वो जिन लगभग 1 हफ्ते से यही गलत हरकतें कर रहा था जैसे कि संभोग। यही चीज़ देखते देखते आरती दिन पे दिन बीमार होने लग गई। आरती का चेहरा पूरा डल हो गया। जो आरती इतनी खूबसूरत थी, चेहरे पे निखार थी, वो एकदम से ऐसा रंग सांवला हो गया, पूरा डल हो गया। आरती के सर के बाल पूरे आधे बचे थे। आरती की आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा आ गए थे। आरती 62 किलो की थी, वो लड़की 45 किलो पे उसका वजन आ गया। आरती पूरी तरह से बीमार सी हो गई थी, जैसे कि कोई मरीज उठ के आया हो, कोई मौत के मुंह से आया हो। यही देखते देखते संतोष ने एक दिन आरती से बोला कि तुम हो कैसी रही हो, तुम्हारा ये हाल हो कैसे रहा है। आरती संतोष से कहती है कि मैं तुमको हर बार बताती हूँ पर तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तो संतोष पूरी तरह से डर जाता है। पहले वाली चीज़ को तो संतोष मजाक ले लेता है, पर अब तो बिल्कुल ही रेडी हो जाता है अपनी मम्मी को बताने के लिए, मम्मी के पास जाने के लिए। फिर दोबारा संतोष अपनी मम्मी को बताता है कि आरती के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो संतोष की मम्मी छुट्टी कहती है तुम आरती को लेके बिहार आ जाओ घर पे, अब आगे मैं देखती हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने एक भगत जी से बात करी है, वो तुमको ठीक कर देंगे आरती को, क्योंकि आरती के ऊपर कोई जिन का साया या कुछ भूत प्रेत का। तो तुम आरती को लेके सीधा बिहार आ जाओ। तो संतोष आरती को लेके उसी रात वही बैठता है और सुबह आ जाता है गाँव में।
ये चीज़ सुनते ही कुसुम पूरी तरह से डर जाती है और लक्ष्मी को यानी कि अपनी बहन को साथ लेके भगत जी के पास चली जाती है और भगत जी को बताती है कि आरती के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। भगत जी कहते हैं उस जिन ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, जब तक उसको मैं जान से मारूंगा नहीं और अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये चीज़ सुन के कुसुम और लक्ष्मी भगत जी के पैर में गिर पड़ती हैं और भगत जी भी हाथ जोड़ देते हैं कि कहते हैं कि ये केस मेरे से नहीं संभलेगा, क्योंकि ये जिन बड़ा ही खतरनाक है। इसको कोई ठीक कर सकता है तो खाली एक ही इंसान कर सकता है, जो कि मेरे गुरुजी हैं। और भगत के गुरुजी काफ़ी ओल्ड थे, काफ़ी उनके पास शक्तियाँ थी, काफ़ी तांत्रिक विद्याएँ थी, जिससे वो किसी बुरी बाधा को दूर कर देते हैं। क्योंकि जो बड़े गुरुजी थे उनका मानना ये था और करना ये था, वो कभी भी जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करा और जिसका बुरा होता था वो उसको भला करते थे। कभी वो किसी पे कुछ वशीकरण मारण क्रिया नहीं करते थे, वो सीधा औरों की समस्याएं हटाते थे। किसी पे भूत प्रेत साया वाया जो भी आता था उस चीज को हटाते थे जी। तो भगत, कुसुम और लक्ष्मी ये तीनों बड़े गुरुजी के पास जाते हैं। बड़े गुरुजी अपने दरबार में बैठे थे, अपनी गद्दी पे बैठे थे। जैसे ही बड़े गुरुजी ने इन तीनों को देखा, उठते ही इन तीनों को सुनाना शुरू कर दिया और सुनाते ही कुसुम को बोला कि तेरे खुशी के चक्कर में उस लड़की की जिंदगी तबाह हो गई है। तू सोच भी नहीं सकती इस भगत ने उसके ऊपर कैसा जिन छोड़ा है, ये तू कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती। एक गलती उस लड़की को जान से मार देगी और तुम आरती को तो मारेगी मारेगी, साथ में तुम्हारे परिवार में से 2-3 लोगों को जरूर लेके चली जाएगी वो आत्मा। ये चीज सुन के कुसुम बड़ी डर जाती है। कुसुम और लक्ष्मी बड़े गुरुजी के प्यार में गिर पड़ती हैं और बड़े गुरुजी छुट्टी ये कहते हैं जब तक वो लड़की मेरे पास नहीं है जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। संतोष जैसी घर पे आता है, संतोष की मम्मी 5 मिनट भी नहीं इनको रुकने देती। संतोष का और आरती का हाथ पकड़ के और साथ ही लक्ष्मी को लेके बड़े गुरुजी के दरबार पे चले जाते हैं। बड़े गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, पूजा में बैठे थे। बड़े गुरुजी देखते ही कुसुम को बोलने लग गए कि तेरी एक खुशी के चक्कर में इस लड़की की जिंदगी बर्बाद है। आरती और संतोष को पता भी नहीं था कि यहाँ पे मैटर चल क्या रहा है। बड़े गुरुजी ने तब राज खोला संतोष की मम्मी का। संतोष अपनी मम्मी को देख के हैरान था कि मेरी मम्मी मेरी वाइफ के साथ ऐसा भी कर सकती है क्या। फिर बड़े गुरुजी ने कड़ी पूजा करी और संतोष की बीवी यानी आरती के अंदर जिन लेके आए वापसी, क्योंकि वो जिन आ नहीं रहा था जल्दी से बाहर। जैसे ही उसको लेके आते हैं और बड़े गुरुजी कहते हैं जो जिन से जो तू चाहता है मैं वो करूंगा, तेरे को जो भेंट चाहिए वो मैं दूंगा, तेरे को जो भोग चाहिए मैं वो दूंगा, तू चाहता है तेरा कहीं पे सिंहासन लगवा दूं मैं वो भी कर दूंगा, बस तू इस लड़की में से हट जा। वो जिन इस लड़की पे साफ मना कर देता है बड़े गुरुजी से कि मैं इस लड़की में से नहीं निकलूंगा, जब तक मैं इसको मार नहीं देता मैं इस आरती के अंदर से बिल्कुल नहीं निकलूंगा और इस आरती के और संतोष के परिवार में से सबको ही मैं जिंदा मार दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, ना ही मैं तब तक कहीं जाऊंगा और जाऊंगा भी नहीं, इनके घर पे ही मैं राज करूंगा। बड़े गुरुजी ने रात के 11 बजे से सुबह 3:30 से 4 बजे तक कड़ी पूजा करी, काफ़ी तांत्रिकों के साथ पूजा करी, तब जाके आरती के अंदर से उस जिन को निकाल देते हैं। आरती तब सही हो जाती है। इसलिए कहा जाता है आपकी एक खुशी के मारे किसी इंसान की जिंदगी मत खराब करें। आपकी एक खुशी के मारे किसी की जान तक जा सकती है। तो कृपया करके इस चीज़ से आप दूर रहें। अगर आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल दूर ही रहें, क्योंकि आजकल जो भी भगत हैं, तांत्रिक हैं, ये आपको खाली आपसे पैसे हट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में बस 1% लोग हैं जो इन बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं और 99% लोग हैं जो लोगों को खराब कर सकते हैं। तो इस चीज़ से दूर रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करे बिना ना जाना और मेरे को बताना कि इस वीडियो का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को कमेंट करना और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर डालूंगा। आप मेरे को अपनी स्टोरी बताना, कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कोई वीडियो बना के मेरे को शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचाऊं अपनी आवाज़ में।
तो प्लीज़ तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। तब तक के लिए जय श्री राम।